नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं, लाइव इंटरव्यू। हमारे साथ में आज के खास मेहमान हैं अविरल मलिक जी। और जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है। उस पर डिबेट अगर बार बार हो रहे हैं और इतनी बार हो रहे हैं, उससे देश को भी अपना जो है सिर झुका लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर कानून बन जाना चाहिए। अविरल मलिक साहब कभी रावण, कभी दुर्योधन, कभी कंस, पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं जो है विपक्ष के द्वारा दी गई। कभी हिटलर, कभी बटलर, कभी मुसोलिनी। ये सब क्या है? इस तरीके की संज्ञा क्या एक प्रधानमंत्री पद के लिए ये होनी चाहिए? जबकि तमाम देशों में तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देते ही देशद्रोह मान लिया जाता है और बंद कर दिया जाता है अंदर। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री पद के लिए देखिए, आपको पार्टी से कोई, आपको कुछ पार्टी के लिए कहना है तो आप पार्टी को भला बुरा कहिए। बहुत सारे नेता हैं, वो प्रधानमंत्री को ही आप कहेंगे, ये सब समझ जाएंगे। लेकिन विशेष तौर बिल्कुल। पर मोदी जहां जाएगा उसको लाठी पड़ेंगी, नीच आदमी है, चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। तमाम तरीके की जो ये चीजें आती हैं। और फिर इस बार तो पराकाष्ठा ही ऊपर हो गई, जहरीला सांप। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? आपका क्या कहना है इस मामले पर? क्योंकि आज का जो डिबेट जी जी, बिल्कुल। देखिए केशव जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देकर जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है कि वो गांधी परिवार को खुश कर देंगे और गांधी परिवार के चहेते बन जाएँगे, तो ये उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है। इस प्रकार का कार्य उनको नहीं करना चाहिए और उनको गरिमा देखनी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए वो किन शब्दों का चयन कर रहे हैं, किन शब्दों को बोल रहे हैं। इस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उसे नहीं करना चाहिए। यदि वो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो वो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। तो इस चीज को उनको समझना चाहिए, इस प्रकार का कार्य भविष्य में ना हो, इस चीज को भी उनको देख लेना चाहिए। और ये कार्य बहुत लंबे अब नहीं चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित का कार्य कर रही है। उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार लोग वोट दे रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। इस प्रकार का कार्य ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। मैं यही कहूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये कार्य बंद कर देना चाहिए और इस कार्य को करके वो गांधी परिवार के चहेते नहीं बन सकते। और गांधी परिवार जिसको चहेता बनाता है, उसको किस प्रकार से उसका क्या हासिल कर देता है, ये भी उनको मालूम होना चाहिए। नहीं तो वो रिमोट कंट्रोल से बिल्कुल, तब वो गांधी परिवार के साथ रह सकते हैं। रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में होगा, बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे फिर उस आधार पर चलेंगे। जी। तो आप इसे खड़गे की कांग्रेस नहीं मानते क्या? क्योंकि खड़गे तो दलित हैं और उनको वंचितों के लिए कांग्रेस बोली जाती है। तो इस बार जो है ये तो दलितों की पार्टी हो गई। अब अम्बेडकर जी का मिशन विजन आधा तो आप पूरा कर रहे हैं, आधा उन्होंने पूरा कर दिया होगा। जी जी। देखिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के संबंध में है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जहां तक बात है, वो एक प्रकार से जो चाहता है वही बोलते हैं और वो गांधी परिवार की कठपुतली है। मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूंगा। उसके आधार पर वो भविष्य में वो कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार का कार्य उनको शोभा नहीं देता। जितनी उनकी उम्र है, जिस उम्र में वो हैं, उस इतने सीनियर व्यक्ति को इस प्रकार का ओछा कार्य करना बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आपके द्वारा एक कानून और घोषित है, शब्द का प्रयोग करें। कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन आपके द्वारा एक कानून और घोषित है, नाम है जी। हमारे साथ में अविरल मलिक जी, शायद किसी कारणवश जो है ये कानून जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है घोषित है, और वो लगातार जो है, अगर यही खड़गे जी कल को कोई केस कर दें और ये कह दें ये गाली है, तो SC ST के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है कि खड़गे जी को बनाने के पीछे आखिर क्या वजह रही है। ये कांग्रेस की मानसिकता को भी दर्शाता है और दूसरा ये भी बताता है कि किन चीजों को लेकर के ये गालियां दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए क्या ये गालियां निकालना ठीक है या फिर उचित है? ये जो तमाम चीजें आने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे कि किस तरह से कांग्रेस के अध्यक्षों की भाषा बदलती गई। एक वो भी अध्यक्ष थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो एक बार गांधी जी के नहीं चाहने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और आज के भी अध्यक्ष हैं जो बड़ी मुश्किल से गद्दी छोड़ छोड़ के जो है बाहर जा रहे हैं। वो भी तब जब इनके खिलाफ जो है वो एलिगेशन तय हो रहे हैं, कोर्ट इनको सजा दे रहा है। इसके बाद भी
तो राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए कि हिटलर, बटलर, मुसोलिनी तमाम तरीके की आप दे रहे हैं, कल को आप ये ना बोल दें कि दिग्विजय सिंह हैं आप, तो भाई दिग्विजय के रास्ते पर आप चल रहे हैं, कल को आप कहेंगे नहीं कांग्रेस, अभी तो कांग्रेस के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, लेकिन कल को अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रास्ते पर चल पड़ी, तो आप क्या ये कहेंगे कि ये रास्ता हमारा था, हमने बनाया था और आप तो कांग्रेस के रास्ते पर आप चल रहे हैं। लोकतंत्र में भाषा का बहुत बड़ा मूल्य है। आप जब उन्हें गाली देते हैं तो उनको फायदा पहुंचता है, तो क्यों गाली आखिर देते हैं? गाली को वो अपना बूस्ट एनर्जी मानते हैं। आप जितनी गालियां देंगे उतना उनका वोट बढ़ेगा, आप जितनी गालियां देंगे उतनी उनको सहानुभूति मिलेगी, ये जानते हुए भी आप उनको गाली क्यों दे रहे हैं? जब आप चाहते हैं कि वो जीते, आप चाहते हैं कि देश को सिर्फ बरकला तो हम रहे, आप बी टीम का आरोप किसी और पर लगा देते हैं, लेकिन आप स्वयं एक बी टीम है, आप ये भी तो देखिए ना। आप उनको विपक्ष में आप जाना ही नहीं चाहते, आपको सत्ता अच्छी नहीं लगती, आपने कहा कि 65 साल हमने कर लिया, आप तो 65 साल अब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जब आप खुद दे रहे हैं तो देश को बेवकूफ बनाने का तो मतलब नहीं बनता है कि आप देश को बेवकूफ बनाएं और आप ये जताएं। तो बहुत सारे मामलों में भले ही आपकी भारतीय जनता पार्टी से ना बनती हो, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की अशोभनीय भाषा का चयन आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है और ये आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप नहीं रोकते हैं तो आने वाले समय में कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर हैं उससे तो कांग्रेस को मुक्ति मिल रही है और फिर धीरे-धीरे इन्हीं नेताओं से जो है इस पार्टी से भी मुक्ति एक दिन जो है देश को मिल जाएगी। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। लेकिन लोकतंत्र वही है जहाँ पर आप अपनी भाषा का ख़्याल रखें, जहाँ पर आप स्वस्थ राजनीति करें, आपके शब्दों में जो है कहीं न कहीं एक मानवीयता झलके, जहाँ पर संस्कृति झलके और जहाँ पर भारत झलकना चाहिए। आपकी अगर भाषा में कोई खराबी है, तो आपके संस्कारों में खराबी है, आपको ये समझना होगा। इस कार्यक्रम में बस